गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन क्लब। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीज़न मेथड। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड से, यानी कि हम जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही हमें अब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हमें 10 से 12 पार्ट्स दे रखे हैं, 2 से 3 पार्ट्स मैं आपको करवा देती हूँ और बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 2304, हमें क्या करना है, लास्ट में से पेयर बनाते हुए चलना है दो दो के। जैसे जितने भी डिजिट हैं उनके हम क्या करेंगे, लास्ट में से पेयर बनाते हुए आएंगे दो दो के। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जैसे हम डिवाइड करते थे सेम वैसे ही प्रोसेस होगी। जैसे 4 4 जा 16, यानी कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7। फिर नीचे जो हम डिजिट नीचे लेके आते थे वो एक सिंगल डिजिट लेके आते थे जब हम डिवाइड करते थे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने में हमें क्या करना है, जो पेयर बनाया है ना वो एज इट इज़ नीचे आएगा। 2 का पेयर है तो 2 अंक ही नीचे आएंगे, यानी कि ये 0 4 है ना, तो ये 0 4 ही हमें नीचे लेके आना है। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फर्स्ट डिजिट है 4, उसका हमें 2 गुना करना है, उसका ट्वाइस करना है, यानी कि 4 2 जा 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पे जा रही है, यानी कि 8 की, ये वाले 8 की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कहाँ पे जाएगा। 5 पे करेंगे तो 5 एकम 5, 8 बजे 40 नहीं हो रहा ना, 405 ही आ रहा है, 704 चाहिए। तो इसी तरह आप आगे करके देखना, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, और आगे भी आप देख लेना कहाँ तक आपकी वैल्यू जाएगी। जैसे 8 से करने पे मेरा 704 ही आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा हमारा 223 4 इज़ 48, वो हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 4489। इसमें भी हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। 6 6 जा 36, क्योंकि 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यस 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, 6 6 जा 36 हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लेना, सिर्फ डिवीज़न मेथड से करना है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचाना है, सेम जितना भी बच रहा है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो तभी बनता है ना जब कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है और आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये हमारा 6 पे गया, 36 आ गया, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 बचेगा, और उसके बाद हम पेयर नीचे लेके आएंगे तो वो 89 हो जाएगा। फिर 6 का 12 करना है नीचे, 6 का 12 कितना हो जाएगा, 6 का ट्वाइस, सॉरी 12 नहीं ट्वाइस, 6 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 12। और फिर देखेंगे हम कहाँ पे जा रही है, तो ये 7 पे गई है तो यहाँ पे भी 7 आएगा ऑब्वियसली, जैसे डिवाइड करते आ रहे हो। और फिर आपका ये वाली जो नंबर्स है वो बन जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1489 का वो हो जाएगा 67। और सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप देखना 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस किया 9 हो जाएगा ये, और फिर ये 5 का ट्वाइस 2 हो गया, और ये 9 पे गई है तो यहाँ पे ये 9 ही आएगा, तो यहाँ पे इसका 59 हो जाएगा। आपको सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो हम इसमें भी 5 पार्ट्स हैं, देख लो। फर्स्ट है 64 कंटेन्स 2 डिजिट विच इज़ इवन, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट में निकालने का फॉर्मूला आपका n/2 है। जब संख्या आपकी क्या हो, इवन होती है, तो यानी कि n हमारे कितना 2 है ना, 2 डिजिट है तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। आगे सेकंड में है 144, तो यहाँ पे आपकी कितने डिजिट है, 3 है, तो ये क्या है, विच इज़ ओड, यानी कि ओड है। तो ओड नंबर निकालने का आपका जो फॉर्मूला है वो n+1/2 इज इक्वल टू 3 + 1/2, क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो ये 4/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 आपका नंबर आ जाएगा। आगे 4 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, 4 डिजिट हो जाएगा जो विच इज़ इवन है, n/2 करके 4/2 कर देना, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा। ये 5 डिजिट है तो 5 + 1/2 हो जाएगा, और ये 6 है तो 6/2 हो जाएगा, इवन है ना, और जोड़ होगा उसमें n+1 करना है आपको, ठीक है। और बाकी के पार्ट सेम से ऐसे ही कर
आगे थर्ड पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डेसिमल दे रखा है, यानी कि सेम वैसे ही हमें पेयर बनाने हैं और जो डेसिमल जहाँ पे है वहाँ पे हमें डेसिमल लगाना है। 2.56 है ना, तो इसको देख लो आप किससे डिवाइड हो रहा है। 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 56 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे पेयर का पेयर लेना जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जितने के बाद पॉइंट है आपको वो पॉइंट लगाना है और फिर देखना है कि कहाँ पे आपका ये डिवाइड हो रहा है जाके। तो जैसे कि 1 का 2 और ये 6 पे जाके 156 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा, 1.6 का हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 7.29, यानी कि हम फिर से पेयर बनाएंगे लास्ट में से। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और ये 29 एज इट इज़ मतलब पेयर लेके आना है और फिर 2 का ट्वाइस कर देंगे 4 हो जाएगा और ये 7 पे हो रहा है, तो 329 आई। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे फाइंड द लिस्ट नंबर, कम नंबर वाली संख्या निकालनी है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच। हमने क्या करना है, प्रत्येक जो संख्या दी हुई इसमें से सब्ट्रैक्ट करके सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और हमें उसका भी क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सो ऑब्टेन फर्स्ट पार्ट है 402, यानी कि वी नो दैट द इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो 400 है, देखिए वी गेट रिमाइंडर 2, ये यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 है, देयरफॉर 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 402 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 402 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से सॉरी डिवाइड नहीं करना, ये आप हमें ओनली माइनस करना है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा, ये इसको आप कट कर दीजिए, ओनली माइनस करना है। तो हमारे कितना हो जाएगा 400, फिर हम क्या करेंगे 400 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे डिवीज़न मेथड से। ये आपका 402 का स्क्वायर रूट निकाला, तो ये 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20 और 400 का आगे हम निकाल के दिखा देंगे, ये 2 0 है, ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, नीचे पेयर उतरेंगे तो ये भी आपका 0 पे जाएगा कि पेयर ही तो आता है ना आपका, और वो 1 पे, तो यानी कि 20 का हो जाएगा, सिंपल। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। लास्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जिससे हमें क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम 2 पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट है 525 एज इट इज़ डिवीज़न मेथड से सोल्व करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ 41 देयरफॉर 22 का स्क्वायर लेस देन है 525। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 22 का नहीं है तो ये किसका होगा, 23 का होगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद रखने हैं 30 तक तो कम से कम। हैंस नंबर टू बी एडिड, कितना नंबर ऐड करना चाहिए कि वो 529 हो जाए। हम इसमें से 529 में से 525 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि हमें 4 नंबर ऐड करना है। तो अगर हम 525 में +4 कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा 529। सेकंड पार्ट है सेम ऐसे ही, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे के सारे एक जैसे हैं। आप खुद से ट्राई करोगे, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441, यानी कि एक स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर हो गया जिसके आमने सामने की ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं। हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड्स है वो x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि x स्क्वायर हमारे किसके इक्वल है, इसके एरिया के इक्वल है। x इज इक्वल टू ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप निकालना अपने यहाँ से ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से करके। तो ये जाएगी आपकी 3 पे, 3 1 जा 3, कितना हो गया ये 3 1 जा 3, 4 में से 3 1 4 और लास्ट में कितना हो जाएगा
7, फिर 3 पे जाएगी तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 से 12 9, फिर 7 से जाएगी 7 और 7 1 जा 7। ये आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा दिस, और फिर पेयर बना के लिखोगे तो 3 × 7 यानी कि x की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी और यही आपकी लेंथ ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी। आगे 7th क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड ए सी। तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे जिसमें आपको ए बी को लेके चलना है 6, बी सी को 8 सेंटीमीटर और ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया बी। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हमें निकालनी ही है। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 6 है यानी कि ए बी की 6 है तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100 और ए सी इज इक्वल टू √100 जो हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी फिर 10 सेंटीमीटर की आएगी। सेकंड पार्ट सेम है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ए सी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि ये चीज़ निकालनी है हमें। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वैल्यू निकालोगे और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट, और साथ ही साथ आपका 6th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का वो भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।